इन दो चीजों के बीच में कंफ्यूजन हर एस्पिरेंट को रहती है और बहुत आपस में लड़ाई भी होती है कि नहीं मैं सही हूं, मैं सही हूं। एक बोलता है मैं घंटे के बेस पे पढ़ाई करता हूं, एक बोलता है मैं टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करता हूं। तो इसमें सही कौन है, गलत कौन है? देखो, बहुत से मतलब मैं जैसे कभी पोस्ट डालता हूं कि कितने घंटे आप पढ़ते हो, तो उसमें टारगेट्स वाले अपसेट हो जाते हैं कि गलत स्ट्रेटेजी है, घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं, टारगेट के हिसाब से पढ़ते हैं। यार देखो, एक बात मैं बताता हूं, क्लियर करता हूं, हर इंसान की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, हर इंसान की एक अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है, ठीक है ना। कुछ लोग घंटे के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें ध्यान रखने वाली है, मैं बताऊंगा क्या है, ठीक है ना। और कुछ लोग टारगेट के हिसाब से पढ़ते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन किसी को हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं अगर टारगेट वाइज कर रहा हूं तो आप भी टारगेट वाइज करो। जरूरी नहीं है कि कोई टारगेट वाइज ही तैयारी करेगा तो उसका निकलेगा ही निकलेगा, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई घंटे वाली तैयारी करेगा तो उसका नहीं निकलेगा। समझ लो, इट ऑल डिपेंड्स टू पर्सन। मैं इसको इसलिए सॉर्ट आउट कर रहा हूं बिकॉज मोस्ट में यही क्वेश्चन आते हैं, कितने घंटे पढ़े या टारगेट वाइज लेके कैसे टारगेट सेट करें। देखो सिंपल फंडा मैं इतना बताता हूं, देखो टारगेट वाइज लेके चलते हो फिर तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है, बट उसमें वही चीज होती है। देखो एट द एंड ऑफ द डे आपको यही तो देखना है कि आपके पास कितना टाइम है पढ़ने के लिए, तभी तो आप अपने टारगेट सेट कर पाओगे। फिर जो बोलता है कि हम घंटे के हिसाब से नहीं पढ़ते, भाई आपको देखना तो पड़ेगा ना कितने घंटे आपके मिल रहे हैं पढ़ाई के लिए। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप क्या नॉर्मल इंसान जो घर पे 24 आवर्स घर पे और वो तैयारी कर रहा है, तो क्या आप उसकी स्ट्रेटेजी फॉलो कर लोगे? क्या नहीं ना, क्योंकि वो पूरे दिन घर पे है, उसके पास ज्यादा टाइम है। ज्यादा टाइम कैसे हम टाइम को मेजर करते हैं? आवर से ही तो करते हैं ना। तो फिर ये बोलना बंद करो कि घंटे ये फालतू चीजें हैं, ठीक है ना। दूसरी बात ये है, देखो सिंपल सी बात बताता हूं, अगर जो लोग घंटे के हिसाब से पढ़ाई करते हैं उसमें भी कोई बुराई नहीं है, बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, घंटे का मतलब इतना होता है कि जितने घंटे आप पढ़ रहे हो ना तो वो फिर अच्छे से होने चाहिए, यानी दैट शुड बी फुली कंसंट्रेटेड। अच्छे मींस उसमें आपको ये नहीं कि आप मोबाइल भी चला रहे हो, फिर अपना इधर उधर भी घूम रहे हो, गप्पे भी लड़ा रहे हो, गाने भी सुन रहे हो, बस सिटिंग आवर आपने 10 घंटे का दे दिया एंड देन यू बी लाइक ना 10 घंटे पढ़े। ये चीज गलत है। इसी के लिए लोग अगेंस्ट करते हैं कि यस घंटे के हिसाब से मत पढ़ो, अगर ऐसे पढ़ना आपको तो ऐसे मत पढ़ना। घंटे के हिसाब से आप ऐसे पढ़ सकते हो, यस अगर आपने टाइमर लगा दिया एंड एक बार आपने टाइमर ऑन कर दिया, नाउ यू आर इनटू योर स्टडीज, आप बुक्स में घुस गए हो, आपको पता नहीं दिन दुनिया का। जब आपने पढ़ाई कर ली है, नाउ यू आर लाइक ओके थोड़ा मैंने पढ़ लिया है, अब मेरे को माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, तब आप टाइमर बंद कर दो। वो टाइम आपका होगा प्योर आवर स्टडीज, ठीक है ना, कि भाई आपने 1 घंटे पढ़ा है एंड वो प्योर घंटा है, तो उसे आप बोल सकते हो हाँ भाई मैंने 6 घंटे अच्छे से पढ़े, ठीक है ना। दिस इज व्हाट आई टॉक अबाउट। जब मैं बोलता हूँ 6 घंटे पढ़ने, मतलब 6 घंटे बोले तो आपके 360 मिनट्स प्रॉपर स्टडीज, ठीक है ना। अगर कोई 8-9 घंटे बैठते तब जाके 6-6.5 घंटे की प्योर स्टडी देगा। दिस इज व्हाट आई मेंट। अगर आप सोचते हो कि 10 घंटे में बैठ गया हूं, उसमें मोबाइल भी चल रहा है, गाने भी चल रहे हैं और अपना थोड़ा चैटिंग भी हो रही है, इंस्टाग्राम के मैसेज भी देख लिए, और भाई एट द एंड आपको लगा मैंने 10 घंटे पढ़ लिया, तो वो अपने आप को उल्लू बनाने वाली बात है, ठीक है ना। तो यू शुड नॉट डू दैट। तो यहाँ पे मुझे लगता है घंटे का, देखो घंटे का मैं इतना बोलूंगा, जो घंटे के हिसाब से तैयारी करता है तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। स्कूल वालों के लिए अलग है, उनके पास टाइम कम होता है, कॉलेज वालों के लिए फाइनल ईयर में उनके लिए टाइम कम होता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मैनेज योर टाइम टेबल। ठीक है, आप ये कर सकते हो कि आप देखो आपके पास कितना टाइम है, ठीक है ना। मान लो आपके पास एग्जाम्पल है 6 घंटे निकल रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिवाइड कर दो टाइम कि किस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियोस में इतना बता रखा है किस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अकॉर्डिंग टू दैट आप अपने सब्जेक्ट्स या फिर अपने टारगेट्स जैसे भी सेट कर सकते हो घंटे के हिसाब से, ठीक है। आपने बोला 6 घंटे, तो हैव टू कवर दीज थिंग्स, ऐसे भी आप कर सकते हो। दूसरी कैटेगरी बोलती है कि टारगेट वाइज हम पढ़ाई करेंगे, वो भी अच्छा है, वो तो और भी अच्छा है, क्योंकि इसमें एक चीज आपको पता होना चाहिए फिर कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, और दूसरी बात है कि विल यू बी एबल टू कंप्लीट दोस टारगेट्स, एंड थर्ड कि आपके पास टाइम कितना है, वो भी बहुत मैटर करता है। अब आपने कुछ ऐसा टारगेट सेट कर दिया जो कि इम्पॉसिबल है एक लिमिटेड टाइम में, यू विल गेट डिमोटिवेटेड। एक दिन आप कंप्लीट नहीं करोगे, फिर अगले दिन भी नहीं करोगे, तो डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर आप टारगेट वाइज नहीं कर पाओगे स्टडी। सो बेटर स्टार्ट विद लेस टारगेट्स, थोड़े थोड़े टारगेट बनाओ सो दैट यू कैन फॉलो इट, यू कैन कंप्लीट इट। आपको एक मोटिवेशन आएगा, आपका विल पावर स्ट्रांग होगा, और एक संकल्प लेना है कि भाई ये मैंने टारगेट्स बना दिए हैं, आज सोने से पहले मैं इनको तो कंप्लीट करके जाऊंगा। और वो घंटे वाले भी ऐसे कर सकते हैं कि भैया मैंने अगर 6 घंटे बोला अच्छे से तमीज के पढ़ने हैं तो आई विल स्टडी, और जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा मैं सोऊंगा नहीं, फिर चाहे 2 बज जाए 3 बज जाए। मैं अपने एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर 7 आवर्स की मैं बोलता था कि चलो यार आज थोड़ा बिजी टाइम है जो भी है, आई विल स्टडी 7 आवर्स, तो कई बार ऐसा होता था कि पूरे दिन भर में सिर्फ 3 घंटे ही पढ़ पाया अच्छे से। तो फिर मैं ये कहता था कि रात को मोस्टली मैं जब दिल्ली में था तो 1-2 बजे सोता था, 2 बजे के करीब सोता था। लेकिन फिर मैं जब मेरे को 4 घंटे पढ़ने थे तो मेरा यह था कि मैं पढ़ के ही सोऊंगा, तो मैं फिर 11 बजे से भी पढ़ाई स्टार्ट करता, 3 बजे कंप्लीट करता था, एंड तब 3:30 बजे सोता था। तो उससे क्या होता है कि नेक्स्ट डे आपको गिल्टी फील नहीं होगा, रिग्रेट फील नहीं होगा कि यार मैं जो सोचा था वो नहीं कर पाया। तो इसलिए जब भी ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड, वेन एवर यू प्रॉमिस समथिंग टू योरसेल्फ। देखो कुछ भी अगर आप अपने से वादा करता हो ना, देखो कुछ भी अगर आप अपने से वादा करते हो, कुछ प्रॉमिस करते हो,
यू हैव टू फॉलो इट, कुछ भी हो जाए यू हैव टू फॉलो इट। अगर आपने सोचा है मुझे आज इतने सब्जेक्ट्स करने हैं, इतने टारगेट्स करने हैं, यू मस्ट कंप्लीट इट, क्योंकि एक बार आप नहीं करोगे माइंड कंफर्ट जोन में आ जाएगा कि यार नहीं किया तो क्या हो गया, फिर दूसरे दिन नहीं करोगे, तीसरे दिन नहीं करोगे, ये चीज चलती रहेगी, बस फिर आपका वो जो एक टॉपर मेंटेलिटी होती है, फिर वहां से आप बाहर आ जाओगे। टॉपर का ये तो फर्क है कि टॉपर एक बार जो सोचता है वो करता है, बस इतना सा फर्क है हम में और टॉपर में। वो कुछ अलग नहीं खाते, वो किसी अलग मार्स प्लेनेट से नहीं है, उनका कुछ अलग वो नहीं होती स्ट्रैटेजी। बस उनका इतना होता है कि एक बार जो चीज ठान ली वो करनी है, फिर कुछ भी हो जाए, भूकंप भी आ जाए, हिलेंगे नहीं। अगर हमने 4 टारगेट दिन के सेट कर रखे हैं, हम पढ़ के ही रहेंगे। टॉपर का बस इतना मेंटालिटी होता है, एंड दे आर कंसिस्टेंट एंड सेल्फ डिसिप्लिन। इतना सा फंडा है, इन चीजों को ध्यान रखना। फिर से अगर बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी चीज, सिंपल सा फंडा इतना है, इट डज नॉट मैटर आप आवर बेसिस पे पढ़ो या टारगेट बेसिस पे पढ़ो। व्हाट मैटर्स इज जो भी चीज आप पढ़ो उसको अच्छे से पढ़ो। रिमेंबर ऑलवेज क्वालिटी मैटर्स, ठीक है ना, क्वालिटी मैटर करनी चाहिए। घंटे ज्यादा टारगेट मैटर नहीं करते, थोड़ा पढ़ो, मतलब इससे पढ़ो, बिकॉज इन द लॉन्ग रन इट विल ओनली हेल्प यू, ठीक है ना। सो दिस इज अ सिंपल स्ट्रेटेजी। और आने वाले वीडियोस में मैं लाऊंगा मोबाइल एडिक्शन का, और बहुत सारी जो एडिक्शन है वो सारे एडिक्शन में मैं कवर करूंगा। एंड बाकी बहुत सारी वीडियोस हैं, थोड़ा आजकल घर का भी थोड़ा काम ज्यादा है, इसलिए मैं आजकल रेगुलरली हर डेली नहीं ला पा रहा, कोशिश ये रहती है कि डेली लाऊं। तो ठीक है, 2 दिन पहले आया था तो फाइन, नो प्रॉब्लम। ऐसे में वीडियो लाता रहूंगा, एंड स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।